सच्चे दरबार की बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। सहजनवा आप लोग सुनी होंगी। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। कपड़े का भी कारोबार है हमारा, हौजरी संबंधित। एक विद्यालय भी मेरा चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का नाम है हमारे पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। हमारे संस्था का नियम है कि जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 6 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी कार्यकर्ता के माध्यम से, जो आपके समूह की अगुआ बनेंगी। हम शादी के दिन स्वयं आते हैं, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, ना ही उसका कोई हम ब्याज लेंगे। सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि जिनके नाम से पासबुक बना था उनका देहांत हो गया किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहेंगी, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप हमारी संस्था में जब तक जुड़ी रहेंगी, जब तक आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपका सहयोग हमारे संस्था पे बना रहेगा, तब तक हमारे संस्था के द्वारा हर साल एक पुरस्कार देकर के, एक गिफ्ट देकर के आपको सम्मानित किया जाएगा निशानी के तौर पे। जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीजें देते हैं, उसका भी कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, ना ही आपके पैसे से कुछ कटेगा। चौथा लाभ, आपके बच्चे अगर हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हम हमारे जहां भी समूह बन रहे हैं, जिस भी जिला में, तहसील क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में, जिस भी गांव में जहां ज्यादा लोग जुड़ जा रहे हैं, हम वहां पे अपना विद्यालय और हॉस्पिटल बनाने का लक्ष्य रखे हैं। तो हमारे विद्यालय में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, तो आपके बच्चे का एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, फीस कम से कम लगेगा। अगर अनाथ बच्चा है तो निःशुल्क लगेगा, 1 रुपया भी उसका नहीं लगेगा। सारा खर्चा हमारी संस्था उठाती है। हमारे हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराने जाती हैं, ये सदस्यता कार्ड दिखाती हैं, तो डॉक्टर साहब आपको बिना पैसे के देखेंगे, बिना फीस के देखेंगे, अच्छे डॉक्टर देखेंगे। जो दवा आप लेंगी वो आधे दाम पे दवा आपको मिलेगी। इस तरह की सुविधाएं आपको एक छत के नीचे मिलेगी हमारे संस्था में जुड़ने से। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हमारा 100-200 सुरक्षित है या नहीं। तो आप पहली बात ये जान लीजिए कि आप किसी बैंक में नहीं जुड़ रही हैं, किसी बैंक में आप खाता नहीं खोलने जा रही हैं, हम आपको किसी बैंक में नहीं जोड़ रहे हैं। हम एक सेवा संस्था चलाते हैं, हम आपको अपना सदस्य बनाने आए हैं, अपनी बात बता करके, अपने कार्य बता के, अपनी नीति नियत बता, अपनी विचारधारा बता करके कि समाज में हम कर क्या रहे हैं, का विवाह करते हैं, विधवा, विकलांग, बेसहारा की मदद करते हैं। कोई ऐसा विकलांग लड़का पास जो जमीन पर रेंग के चलता, सरकार के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा अभी तक उसको साइकिल नहीं दिया गया, या कोई सहयोग नहीं पाया। जो पात्र व्यक्ति हो, वाकई में पात्र हो, अति गरीब हो, कोई झोपड़ी में रहता हो, बहुत ही गरीब हो, उसके पास रहने की व्यवस्था न हो, कोई बहुत गरीब है जिसके पास पानी पीने की व्यवस्था नहीं, हैंडपंप नहीं है, नल नहीं है, ऐसे लोगों की मदद हमारी संस्था करती है निःशुल्क में। तो आप ये जान लीजिए कि आप किसी बैंक में नहीं, आप एक संस्था में जुड़ने जा रहे हैं बतौर सदस्य के रूप में।
जिसका सदस्यता शुल्क हम मात्र 20 रुपया लेते हैं, फोटो आधार कार्ड लेते हैं, बदले में एक पहचान पत्र बना करके देते हैं, मेंबर कार्ड, कि आप हमारे सदस्य हैं, आज से आप हमारी सदस्य हो गई, ये आपका पहचान पत्र। अब इसके बाद आप अपनी इच्छा से, अपने खुशी से, अपने रजामंदी से हमारे संस्था को जो भी सहयोग देना चाहें, 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से, ये जितना सहयोग राशि आप देंगी उसका डबल सहयोग आपको मिलेगा। यानी कि आप हमको अगर 100 रुपया देंगी, हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे पैसा चढ़ जाएगा कि फलानी ने 100 रुपया दिया एक महीना में, फलानी ने 200 दिया एक महीना में। ठीक है, आपका रिकॉर्ड आपके पास, उसमें कोई बांटेगा नहीं, न कोई लेगा। अब आप अगर हमको 100 रुपया दी हैं, आपके घर बेटी की शादी पड़ गई, आज आप जुड़ी हैं, कल बिटिया की शादी पड़ गई, आप हमें बुला लीजिएगा, हमें याद कर लीजिएगा, हमें सूचना दे दीजिएगा, एक बार आजमा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आते हैं कि नहीं आते। हम आएंगे और मेरे पास जो भी रहेगा अपने बेमत अनुसार आपके परिवार रिश्तेदार के सामने, गांव वालों के सामने, आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करूंगा, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही उसका कोई ब्याज वसूलेंगे, ना ही हम ये कहेंगे एक बार कि आपको एक ही दिन हुआ जुड़े हुए, एक महीना हुआ, आप 100 रुपया अभी तक सहयोग की हैं, जमा की हैं, हम आके आपके बेटी को 2000 का सामान दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, आप 2000 पहले जमा करिए तब हम देंगे। ऐसा हमारे द्वारा कभी नहीं कहा जाता है, न कभी कहा जाएगा। हम केवल बस ये जानकारी लेते हैं कि हमारे सदस्य हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जुड़ी हैं कि नहीं। जानकारी मिल जाती है कि हमारे सदस्य हैं, उनको चाहे एक दिन हुआ हो, चाहे एक साल हुआ हो, चाहे एक महीना हुआ हो, चाहे 1 रुपया हमको दी हो, चाहे 100 रुपया दी हो, चाहे 1000, 1 लाख दी हो, हम आएंगे और जो मेरे पास रहेगा उनके दुख और सुख में शामिल होकर के मदद करूंगा। हाँ, एक चीज है कि हम अपने सदस्यों से ये निवेदन करते हैं, आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि हमारे संस्था के द्वारा जो भी सहयोग आपको मिलेगा, कभी भी मैं जो भी खुशी से दूंगा, आप उसे खुशी पूर्वक लीजिएगा। आप कभी ये ना कहिएगा कि काहे छोटा सामान दे दिए, बड़ा नहीं दिए, काहे 500 का दे दिए, 5000 का नहीं दिए, काहे हल्का दे दिए, वजन नहीं दिए, ऐसा कभी न कहिएगा। इसलिए न कहिएगा क्योंकि हमारे संस्था के द्वारा जो आपको सहयोग दिया जाएगा, जो सामान दिया जाएगा, उसका हम 1 रुपया भी आपसे कभी नहीं लेंगे, ना ही आपके मूलधन से कभी 1 रुपया काटेंगे, ना ही उसका कोई ब्याज लेंगे, बल्कि हम आपको 100 का 200 देंगे। और ये 5 साल इंतजार नहीं करना है कि हमको 5 साल के बाद डबल सहयोग मिलेगा। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, कल ही आपके घर बेटी की शादी हो, कोई सदस्य जुड़े थे जिनके नाम से पासबुक बना था, उनका देहांत हो गया, कोई दुख की बात है, आप हमें याद कर लीजिएगा, हम आएंगे अपने बेमत अनुसार दे करके, जो रहेगा मेरे पास मदद करूंगा, और उसका कोई भी आपसे मैं पैसा नहीं मांगूंगा। ये कार्य हम कर रहे हैं समाज में। अभी यहाँ पे हमारी कुछ बहनें बात कर रही थी कि फलाने 1 लाख लेके चले गए, दवा वाले में नुकसान हो गया, ठिकाने आए इतना ले गए। तो देखिए, मैं पत्रकार हूं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं पत्रकार हूं, गांव के कोने कोने से, क्षेत्र के कोने कोने से, जिले जिले से हमारे पास खबरें आती है, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं, आए दिन होती हैं। इसमें कारण क्या है? कारण यह है, गलती एक इंसान की नहीं, गलती दोनों की होती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। ठीक है, हम अपनी बात अगर बता रहे हैं आपको, तो जरूरी नहीं है कि हम ही केवल बुद्धिमान हैं, सुनने वाला भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, आप भी बुद्धिमान हैं, आप अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। ठीक है, हम अगर आपसे कह रहे हैं कि आम को इमली कहिए, हम बता रहे हैं आम को इमली, और आप भी हमारे सुर में सुर मिला करके बोलिए कि इमली है आम, आप देख भी रही है कि आम है, तो गलती किसकी है? आप ही ना गलती, हमारा नहीं गलती दिया जाएगी। तो अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि आपका 20 रुपया सदस्यता शुल्क लूंगा, एक फोटो आधार कार्ड लूंगा, बदले में पहचान पत्र बना के दूंगा, 5 साल का मेंबर कार्ड बनेगा, 5 साल की सदस्यता, इसके बाद आप अगर हमको 100 रुपया देती हैं महीना, आपका 100 रुपया हमारे सिग्नेचर से पासबुक में चढ़ेगा। ठीक, आपके घर कोई भी इमरजेंसी पड़ गया, जिनका बना था हो गया, सूचना दे दीजिए।
जो मेरे पास आप जितना दी रहे पढ़ा लिखा हो तो सहयोग देने आएंगे। कैसे 5 गुना हुआ? 5 गुना ही नहीं देता हूँ, 10 गुना देता हूँ। आपने 100 रुपया जमा किया आज, चलिए 1 महीना हुआ, 1 दिन हुआ, बेटी की शादी पड़ गई, हम आए, खराब से खराब सामान देंगे, लजातो कोनो सामान दे तो 1000-2000 के दे कि नहीं दे? देगा ना? तो अगर हम आपको 2000 का सामान दे दे रहे हैं, 1000 का सामान दे दे रहे हैं, आप हमको कितना दिए हैं पैसा? 100 रुपया। ठीक मान लीजिए हमारा कितना जा रहा है? 2000। ठीक है, कै गुना हो रहा है? होता ना 5 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना होता। कोई भी जोड़ घटा ना कर ले तो नुकसान में कौन है? नुकसान में हम हैं, आप नहीं हैं। आप तो 100 देनी, आप 200 देनी, 500 देनी, ठीक है। तो फिर भी मैं ये नुकसान का सौदा किया हूं। क्यों किया हूं? मैं इसलिए किया हूं क्योंकि हम इस काम को शुरू किए हैं अगर तो लखपति करोड़पति बनने के लिए नहीं, और नहीं आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए। आप इन्हें सोचिएगा 100 रुपया जमा करब तो 5 साल के बाद लखपति बन जाओ, ना ना। बहुत जन आए लखपति करोड़पति बनाए वाले रोडपति बना के चल गए हैं, घर के मसूरी बयाने हो गई। ठीक है, तो हम लखपति करोड़पति नहीं बनावे वाली बेटी। हम इसलिए इस कार्य को शुरू किए हैं, इसलिए आपको जोड़ रहे हैं, अपनी बात बता करके आपसे 100 रुपया इसलिए मांग रहे हैं ताकि किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी में मदद कर सके। आपसे इसलिए 100 रुपया मांग रहे हैं ताकि किसी के मरनी हरनी मदद कर सके। हम इसलिए आपसे 100 रुपया मांग रहे हैं ताकि अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दे सके। हम इसलिए 100 रुपया आपसे मांग रहे हैं ताकि किसी विकलांग बच्चे को जो जमीन पे रेंग के चलता हो, आज तक कोई साइकिल न दिया हो, उसे हम साइकिल दे सके चलने के लिए। हम इसलिए 100 रुपया मांग रहे हैं कि कोई गरीब परिवार का व्यक्ति जो इलाज के अभाव में मर जाता है, वो इलाज के अभाव में मरने न पाए, उसका इलाज हो सके। हम इसलिए 100 रुपया आपको मांगने आए। हम लखपति या करोड़पति बनाने नहीं आए हैं किसी को। और जो मन में शंका उठता है किसी के कि हमारा 100 रुपया लेके, आप अपने दिमाग से सोचिए ना कि हम क्या लेके जाएंगे। 5 साल में 6000, और ऐसा नहीं बा कि 5 सलिया में आपके हमसे जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए, 5 सलिया में जरूर किसी न किसी के यहाँ बेटा बेटी की शादी पड़ेगा, किसी घर दुख पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जन्म अगर लिए हैं हम लोग तो दुख या सुख दोनों झेलना पड़ेगा, इससे बच नहीं पाएंगे, ये दोनों झेलना है। यानी कि आपके जरूर हमसे जरूरत पड़ी और हमें आपसे पड़ी, तो जितना आपका मूलधन ना हो 5 साल में हमरे लगे, उतना हमार आपके लगे सामान हो जाएगी, उतना आप हमसे मदद ले लेंगी। तो किस बात का डर है? हम कौन राज रियासत ले रहे हैं बताइए? हम इसीलिए मोबाइल मांगे हैं कि मोबाइल में आप देखिए कि कितना गांव जिला जुड़ा है, कितने लाख महिलाएं जुड़ी, हमारी बहनें जुड़ी हैं, माताएं जुड़ी हैं। रोजाना हम करते क्या है? कितना लाख रुपया दान पुण्य करते हैं। हमारा ऑफिस कहाँ है, वहां कैसे मीटिंग होता है, कितना भीड़ भाड़ होता है, रोज हम करते क्या है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मां भगवती का पुजारी हूं, मां दुर्गा का पुजारी हूं, झूठा नहीं हूं, न झूठ बोलता हूं, न झूठ बर्दाश्त करता हूं, ये जान लीजिए। मैं यहां भी गाड़ी भेजूंगा, आप लोग स्वयं आकर के अपने नजरों से देखिएगा, रास्ता देखिएगा, चौराहा देखिएगा, ऑफिस देखिएगा, मंदिर देखिएगा माता जी का, वहां भंडारे का भी कार्यक्रम चलता है। हमारी बहनें माताएं जो आती हैं अपनी इच्छा से वहां दान भी करती हैं, आटा चावल जिसके पास जो रहता है चढ़ाती हैं। भर पेट भोजन कराता हूं, गाड़ी में बैठा करके फिर घर भिजवाता हूं। कौन सा गलत काम कर रहा हूं बताइए? और हम ये जो दान पुण्य कर रहे हैं ना, ये हम नहीं कर पाते। अगर हमें अकेले करना होता तो हम नहीं कर पाते, बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिनको हम लोग 5 साल की कुर्सी दे रहे, जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, जिसे करना चाहिए वो चाहे तो कर सकता है, उसके पास कमी नहीं है, उसे तो कुर्सी मिली है, उसे तो सब कुछ मिला है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपना घर बना रहा है, अपनी गाड़ी खरीद रहा है। तो अगर मैं आपसे 100 रुपया लेकर के किसी गरीब परिवार के बेटी के शादी में जाकर के एक छोटा सा सहयोग दे पा रहा हूं, किसी अनाथ बच्चे को चलने के लिए साइकिल दे पा रहा हूं, अनाथ बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था दे पा रहा हूं,
तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को और आप बहनों को जाता है। मैं आप लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं ऋणी हूं आप माताओं का, आप बहनों का। हम कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में कि हमें कन्यादान करने का मौका मिलेगा, जो हजार यशोमेघ यज्ञों से भी बड़ा होता है। कोई एक बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता है। हम लाखों कन्याओं का, हजारों कन्याओं का कन्यादान हर साल करते हैं। ये कैसे कर पा रहा हूं? ये सारा श्रेय आप माताओं को और आप बहनों का है। मैं ऋणी हूं, कर्जदार हूं, आपका कर्जा कभी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं यह सोच हमारी कामयाब हो सके। देखिए, कुछ जाना नहीं है साथ में, कुछ नहीं जाएगा। ये ईंटा पत्थर लोहा लक्कड़ गाड़ी घोड़ा सब यही रहेगा, कुछ नहीं जाना। ठीक है। और जाने के बाद अगर कोई बात भी करेगा, चर्चा भी अगर करेगा आपके नाम का, तो कौन सा चर्चा करेगा? ये नहीं कि फलाने हवाई जहाज से चलत रहना, नहीं, फलाने अच्छा थे या खराब थे, केवल दो नाम का चर्चा होता है। और यही दो चीज का चर्चा वहां भी होता है, वहां भी यही हिसाब पूछा जाएगा कि बताइए कितने लोगों का हड़प के आए, कितने लोगों का खा के आए, कितने लोगों को मार के आए, गरिया के आए, सता के आए, यही पूछा जाएगा। कितना दान किए, कितना धर्म किए। तो एक मौका है, एक मौका है, ईश्वर ने मौका दिया है हम सभी लोगों को कि इसी बहाने हम सब लोग मिल करके, क्या है 100-200, कुछ नहीं, रोज खर्च होता होगा घर में और रोज भूल जाता होगा। वही ये सोच करके दीजिए कि हम जो घर में रोज खर्च करते थे, अगर यही 100 रुपया हम संस्था को देंगे तो दो काम होगा। पहला काम कि देखी देखा इसी बहाने 100 रुपये बच जाएगा, जो एक दिन मिलेगा, कुछ काम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगा देंगे, किसी के दुख में लग जाएगा तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये सोच करके आप लोग जुड़िए। आज ये जो गांव गांव हम बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं? हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आप ही जैसी बहनें हैं, माताएं हैं। रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चले गए मीटिंग करे, बहन बुलाओ थे, सहेली के यहाँ चले गए, ऐसे रोज कोई ना कोई बुलाता है। ये हमारी बेटियां फोन करवाती है, जिसको वहां जाके मैं कन्यादान करता हूँ शादी में, ये बेटियां हमारी जो अपने घर जाती हैं वहां से फोन करवाती है सासू माँ से, नियम बता करके, ऐसे ऐसे नियम है। सुन के बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून होता है। ये महसूस होता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। तभी तो गांव गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारी बेटियां फोन करके बुला रही, हमारी बहनें फोन करके बुला रही, मोबाइल में देख करके, नंबर निकाल करके हमारी बहनें फोन करती है, हमारी माताएं। आप लोग मोबाइल में देख सकते हैं, अगर आप इसमें यहाँ पर मोबाइल में देखिए आप कि बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं जुड़ी हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं। कोई कोई ये भी कहता है कि लालच में जुड़े लेटिन, पैसा कमाए जुड़े लेटिन, ठीक, ये नाते समूह बनाओ लेटिन, ये गलत है। चलिए मान लीजिए नौजवान है, उनके बारे में तो आपने कह दिया कि लालच में जुड़े लेटिन, लेकिन जो बुजुर्ग है, जिनकी उम्र हो चली, जिनकी उम्र हो चली है, 2-4 साल 5 साल के मेहमान हैं, उनको क्या जरूरत है हमारे संस्था में जुड़ करके समूह बनाने का, मेहनत करने का? उनको कौन सा लालच है भाई करोड़पति बनने का है? वो इसलिए जुड़ रही है, सही बात ये है, इसलिए जुड़ रही हमारी माताएं क्योंकि हमें अपना बेटा भाई मान करके, हमारा विचार सुन के, हमारी बात सुन करके उन्हें अच्छा लग रहा है, इसलिए मेरा सहयोग कर रहे हैं। हम जबरदस्ती नहीं करवा रहे किसी से। और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था ये भी है कि जो भी समूह बनाता है, मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप जमा करने के साथ साथ इसमें चाहे तो रोजगार भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कमा भी सकते हैं, अपने कमाई से चाहे तो जमा कर सकते हैं। जैसे दूसरे समूह में क्या होता है ना कि गांव में एक महिला मेन बन जाती है तो पूरे गांव का समूह अकेले वही संभालती है, जो भी फायदा नुकसान आवे अकेले लेते हैं, इसलिए शायद समूहों में झगड़ा भी होता है, संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कोई बातें छुपाई नहीं जाती है, ना हम छुपाते हैं और ना हमारी वो बहन छुपाएंगी जो आप लोगों की अगुआ बनी। आप सब लोग इस कार्य को कर सकते हैं, मतलब कहीं भी किसी को मीटिंग कराना हो आप मीटिंग करा सकते हैं, अपने गांव में अगल बगल रिश्तेदारी में कहीं भी 5 लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है, जितनी बातें सुनी है उतनी बातें बता दीजिए। अगर कोई तैयार होता है तो आप पासबुक के पीछे हमारा नंबर है, फोन करके बुला दीजिए, या आज जिनके बुलाने पे आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको बता दीजिए।
कि दीदी नैहरे जो बतियौली बाटी जो है भौजाई तैयार कर लेती 10 जनी के, वहां ले चल के मीटिंग करा दे। ऐसे ही काम होता है। देखिए ऐसा कोई काम नहीं जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं है कि जहां पे महिलाएं आगे ना हो। हर कदम आगे हैं पुरुषों से। तो निश्चिंत होकर के आप संस्था में हमारी जुड़िए, अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। और बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि जैसे एक आदत आप बना रखिए घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। तो एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में आप जिस भी देवी देवता को मानती हो, जरूरी नहीं जय माता दी बोलिए, जिस भी देवी देवता को मानती हो, रोज सुबह अपने परिवार में उस देवता का नाम लीजिए, जय माता दी बोलिए। और गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है बच्चों को, परिवेश के हिसाब से, जमाने के हिसाब से। लेकिन धार्मिक चीजें भी बताते रहिए, अच्छे संस्कार भी दीजिए, ताकि हमारा जो सनातन धर्म है, जो हम लोग के पूर्वज सिखा करके गए हैं, हम लोग को जो संस्कार हमारे देवी देवता दे करके गए हैं, वो संस्कार जीवित रहे हमारे बच्चों में। तो इसलिए गुड मॉर्निंग के साथ साथ आप रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, आपको किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए जोरदार आवाज में माता जी की जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की।